हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और लास्ट क्लास में मैंने कॉलिजन पढ़ाया था। कॉलिजन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के कॉलिजन होते हैं। पहला कॉलिजन हेड ऑन कॉलिजन, खोपड़े से खोपड़ा टकराना। दूसरा ऑब्लिक कॉलिजन। दूसरा क्या? ऑब्लिक कॉलिजन। उसके बाद मैंने बात करूंगा आज कॉलिजन इन वन डायमेंशन। कॉलिजन इन वन डायमेंशन एनसीईआरटी में से। उसके साथ साथ मैंने बता दिया था इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, और पार्शियली इनइलास्टिक क्या होता है। पार्शियली इनइलास्टिक समझे, मतलब इलास्टिक और इनइलास्टिक के बीच का। E बराबर 0 कब होता था? इनइलास्टिक में। E बराबर 1 इलास्टिक में। और E 0 और 1 के बीच में पार्शियली इनइलास्टिक में होता था। कॉलिजन में खास बात क्या होती थी? कॉलिजन में खास बात की मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कोई भी कॉलिजन मोमेंटम कंजर्व करा देना है। क्या कंजर्व करा देना? मोमेंटम। और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट रोटेशन ई की इक्वेशन लगा देना है। उसके बाद एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन करवाना, ये डिसीजन लेना आपको ई के बेस पे। अगर ई बराबर 1 दे रखा हो तो ही एनर्जी कंजर्व रहेगी, अदरवाइज एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। फिर से बताता हूं, अगर ई बराबर 1 है तो ही काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सोचना भी मत। चलिए सर, तो ये बातें पहले लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। आज पढ़ते अपन हेड ऑन कॉलिजन की डेफिनेशन लिख ली होगी कि अगर वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन आर अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो क्या हो गया? उसका साफ साफ मतलब हो गया कि वो हेड ऑन कॉलिजन है। आज मैं बात करूं कॉलिजन इन वन डायमेंशन। इस वन डायमेंशन का मतलब समझाता हूं कि एक ही लाइन के अलोंग कॉलिजन की बात कर रहा है। कॉलिजन इन वन डायमेंशन का मतलब समझना। जैसे पहले मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था ना, ये बस कुछ वैसा ही है। मतलब कॉलिजन एक ही लाइन में, या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, एक तरीके से स्ट्रेट लाइन जैसा। अच्छा, समझो सिचुएशन कैसी है कि आपके पास दो बॉडी है, एक का मास m1 है और इसकी स्पीड लाइट से u1 है, और एक दूसरी बॉडी यहां पे बीच में m2 और ये रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब u2 0। ये बॉडी रेस्ट पे, इनिशियली ये बॉडी क्या है? रेस्ट पे। इसका मतलब इसका u2 इज 0। रेस्ट का मतलब रुकी हुई है। होता क्या है आप समझने की कोशिश करना। पीछे से ये बॉल जाके टकराती है, हेड ऑन कॉलिजन होता है। खोपड़े से खोपड़े की बात कर रहा हूं, हेड ऑन कॉलिजन होता है। अभी मैं ऑब्लिक कॉलिजन एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये खोपड़े से खोपड़ा टकराता है तो ये वाली बॉल भी चलती है और ये पीछे पीछे चलती है। वो कैसे होता है वो देखो। एज्यूम कर लो कि ये वाले m1 की वेलोसिटी v1 हो जाती है। m1 की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v1। एंड m2 की वेलोसिटी हो जाती है v2। m2 की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v2। अच्छा, अब मेरी बात है समझना, m2 की वेलोसिटी होगी v2। कभी कभी एनसीईआरटी में इसको v1 फाइनल और इसको v1 इनिशियल आई, मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूं, u इनिशियल v फाइनल, समझ गए? ओके, अब दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m1, दिस इज m2। ये था बिफोर कॉलिजन। दिस इज क्या? बिफोर कॉलिजन। और ये वाली सिचुएशन है आफ्टर कॉलिजन। अब मेरी बातें सुनना, इसमें मैं केस लेता हूं। पहले मैं कंसीडर करता हूं कि कॉलिजन इनइलास्टिक हुआ, कंप्लीटली इनइलास्टिक का मतलब परफेक्ट इनइलास्टिक। इफ वी कंसीडर, मैं ऐसा लिख रहा हूं सुनना, इफ वी कंसीडर फर्स्ट E इक्वल टू 0। अगर मैंने E इक्वल टू 0 लिया, इसका क्या मतलब हुआ? E इक्वल टू 0 लिया, इसका मतलब साफ साफ हुआ कि सर E होता क्या है? तो E आपको याद होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस 0, u1 माइनस u2 होता है ना। अरे u1 माइनस u2, ओके सर, दिस इज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस 0 इक्वल टू 0। अरे u1 माइनस u2 रेस्ट पे मतलब 0 ना, बोला यस। और E को 0 लेना है। E को इन्होंने क्या बोला पहले केस में? 0 लेना है। तो यहां से क्या हो जाएगा? u1 0 में चला जाएगा और v1 और v2 इक्वल आ जाएगा। यहां से एक कंक्लूजन निकला कि v1 एंड v2 इक्वल आ गया। v1 एंड v2 कितना आ गया? इक्वल आ गया।
ओहो V1 और V2 क्या आ गया, इक्वल आ गया, मतलब ये दोनों बॉडी चिपक के चलेगी। अरे यार इन इलास्टिक कॉलिजन में, परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन में दोनों बॉडी चिपक के चलती है। दोनों बॉडी क्या करके चलती है, चिपक के चलती। कॉलिजन नहीं होता बीच में, एक बार कॉलिजन हो गया उसके बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, कभी टकराती नहीं है, दोनों साथ साथ चलती है, कभी जुदा भी नहीं होती। अच्छा अच्छा, लेट से V1 इक्वल टू V2, ये रिजल्ट आ गया और मैं इनको V एज्यूम कर लेता हूं। लेट से कितना V, ये मैंने एज्यूम किया है, दिस इज से, इसलिए यहां लिख लेना से। ओके 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 सर, कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व तो रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, कल समझा दिया क्यों रहता है, क्योंकि दोनों पे फोर्स सेम लगता है, दोनों पे जो इंपैक्ट फोर्स होता है वो सेम लगता है, इसलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अगर मैं ये कंडीशन मानूं तो वी अप्लाई MC, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वी अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इससे क्या मिलेगा, M1 U1। अरे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझते हो, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके 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 सर, तो इनिशियली कितना था, M1 U1, M1 U1, इसकी डायरेक्शन आगे तो पॉजिटिव, प्लस इसका कुछ नहीं क्योंकि M2 इंटू 0 इक्वल टू फाइनली M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2, लेकिन V1 और V2 को तो मैंने V एज्यूम कर लिया, बोला यस, तो क्या हो जाएगा M1V प्लस M2V। अगर मैं V कॉमन ले लूं दोनों में से तो क्या ऐसा बन जाएगा कि M1 प्लस M2 इंटू V। अरे मैं V कॉमन ले लिया दोनों में से, क्योंकि दोनों के मोमेंटम में V आ रहा था ना, M1 इंटू V प्लस M2 इंटू V, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। अच्छा सर, तो यहां से V सीधा सीधा मिल गया, यहां से फाइनल वेलोसिटी V की वैल्यू मिल गई, इसको डिवाइड में भेज दो तो आंसर क्या आया, M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1। क्या ये फाइनल वेलोसिटी आपको मिले नहीं मिले, ये फाइनल वेलोसिटी दोनों की इक्वल होगी, V1 और V2 इतनी होगी। क्या मेरी बातें समझ में आई है? यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन मत लगाना, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा ई की इक्वेशन लगाना, बस गेम खत्म। आगे बढ़ते इसमें एक बात और बताई थी सर, जब कभी E बराबर 0 हो यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक या कंप्लीटली इनइलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक बोलो या कंप्लीटली इनइलास्टिक बोलो, एक ही बात है, इनइलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन। अब मेरी बातें सुनना, इनइलास्टिक कॉलिजन, अब मेरी बातें सुनो, इसी में तो सर मैक्सिमम एनर्जी का लॉस होता है, इसी में तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस E बराबर 0 तभी तो होता है ना। तो सर वो लॉस कैलकुलेट करते हैं, सर वो लॉस कितना हुआ होगा, ये चीज मैं रफ कर रहा हूं। चलिए चलो, इसी में इस फर्स्ट केस में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम लॉस का मतलब क्या कि लॉस हुआ कितना, लेट्स से डेल्टा के इक्वल टू, अरे काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस आया होगा वही तो, एनर्जी में कुछ डिफरेंस आया होगा तो लॉस होगा, बोला यस। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, बोला ओके सर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, M1 और M2 दोनों साथ में चल रहे हैं, तो क्या मैं टोटल मास M1 प्लस M2 इंटू इनकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी V आया तो V स्क्वायर माइनस इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये तो रेस्ट पे था, इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, तो हाफ ऑफ M1 इंटू U1 का स्क्वायर। क्या ये बातें समझ में आ रही नहीं आ रही, बोले यस। तो अब कैलकुलेशन करने के लिए ये वाला पार्ट में हटा रहा हूं, कैलकुलेशन के लिए ये वाला पार्ट में हटा रहा हूं, देखो फटाफट कैलकुलेशन के लिए पार्ट हटा रहा हूं। इस कैलकुलेशन में देखो 1/2 M1 प्लस M2 इंटू V स्क्वायर, V की वैल्यू कितनी आई थी आप लोग देख लेना, मैं यहां पे लिख रहा हूं सीधा 1/2 M1 प्लस M2 इंटू V की वैल्यू मुझे याद है और तुम्हें भी याद होनी चाहिए, M1 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2, ये थी V की वैल्यू, और इसका कर दो स्क्वायर, इसका कर दो स्क्वायर, मैंने V की वैल्यू पुट करी थी जो कैलकुलेट की थी पहले, माइनस इनिशियली थी 1/2 M1 इंटू U1 स्क्वायर। क्या समझ में आया नहीं आया, आया यस। अब देखो यहां से
m1 प्लस m2 और नीचे m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, तो एक बार तो कट जाएगा। अरे यार एक बार स्क्वायर में कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2, ऊपर बचेगा m1 का स्क्वायर, देखते जाओ बस, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, और नीचे सिर्फ m1 प्लस m2 बचेगा। क्यों? क्योंकि एक तो कट गया ना, एक तो कट गया, बोले यस। माइनस 1/2 m1, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ m1 u1 का स्क्वायर, बोले यस। यहां देखो 1/2 m1 u1 स्क्वायर, यहां भी 1/2 m1 u1 स्क्वायर, पर यहां m1 स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, 1/2 m1 u1 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचेगा, यहां सिर्फ एक तो m1 बचेगा और नीचे में m1 प्लस m2 बचेगा, नीचे में m1 प्लस क्या बचेगा m2 बचेगा, और यहां सिर्फ 1 बचेगा, तो -1। क्या m1 प्लस m2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो गए? कैलकुलेशन देखते जाओ, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, m1 प्लस m2 इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का, देखो 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 देखो, m1 प्लस m2 इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या बनेगा, m1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन नीचे में m1 प्लस m2। क्या ये चीज बन रही है नहीं बन रही? बोला m1 से m1 गया, माइनस था इसलिए चला गया, यहां बच गया माइनस m2 और इधर क्या है m1। अभी मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं इस साइड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस लिख रहा हूं, और वो कितना आया, मैक्सिमम लॉस, लॉस ऑफ की, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आया माइनस टाइम 1/2 m1 इंटू, वहां से माइनस का आया इसलिए मैंने माइनस यहां लगा लिया, m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर, इंटू क्या आया u1 स्क्वायर। क्या ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आया नहीं आया? फिर से लिख लो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस टाइम ऑफ 1/2 m1 m2, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 का स्क्वायर। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? तो ये फटाक से नोट कर लो, ये कभी कभी पूछा जाता है, बोर्ड में पूछूंगा भी टेस्ट में, तो फटाफट ये लिख लो, सब कुछ लिख लिया कि लॉस हुआ। और माइनस साइन क्या बताता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना, क्योंकि कम में से ज्यादा माइनस करोगे, अरे 5 में से 10 माइनस करोगे तभी तो -5 आएगा ना। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि इनिशियल वाला ज्यादा था और फाइनल वाला कम है, तभी तो लॉस हुआ ना। अच्छा 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 सर, तो माइनस साइन से मत डरना सर, काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव ही नहीं होती है। अरे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, उन दोनों का डिफरेंस तो नेगेटिव हो सकता है ना। मैंने बोला पहले काइनेटिक एनर्जी 5 थी और बाद में कितनी होगी, बाद में 10 होगी, ऐसा पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं, फिर से सुना, मैंने बोला कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 5 हो गई, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो -5 आएगा ना। ये डिफरेंस नेगेटिव आ सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये लॉस है। माइनस, सिर्फ माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट लॉस, माइनस इंडिकेट लॉस। तो ये चीज याद रखना, ये रिजल्ट याद रखना। अगर मैं बात करूं, सुनना, अगर मैं बात करूं उसी केस में, सेकंड E बराबर 1, E बराबर 1 का मतलब क्या, वी कंसिडर इलास्टिक कॉलिजन, वी कंसिडर इलास्टिक कॉलिजन। कैसा कॉलिजन? इलास्टिक, वी कंसिडर इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। अच्छा सर इसमें क्या होगा इलास्टिक कॉलिजन में? तो मेरी बातें सुनना, इलास्टिक कॉलिजन में E बराबर 1 है, पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, तो m1 इंटू u1 प्लस सेकेंड वाली रेस्ट पे थी इक्वल टू m2 इंटू सॉरी m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन क्लियर है, बिल्कुल हो जानी चाहिए। m1 u1 सेकेंड वाला रेस्ट था, वो फोटो देखो, प्लस m1 v1 प्लस m2 v2। ये कहां से आया? व्हेन वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये वाली इक्वेशन आ गई, वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या करते हैं सर, ए की इक्वेशन लगा, ई क्या होता है सर? ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन अप्रोच क्या था, u1 माइनस u2, u2 कितना 0, ई बराबर है कितना 1, तो ये इस साइड चला जाएगा, तो यहां से एक इक्वेशन मिल गई v2 माइनस v1 इक्वल टू u1। अरे ये एक इक्वेशन मिली नहीं मिली? बोले यस।
दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करता हूं, मैं गेम खेलता हूं। अब मेरा गेम देखना, आपने मैथ्स बहुत देखी होगी, मैथ्स सॉल्व करते बहुत देखी होगी, पर मेरी मैथ्स देखना, इसको मैं थोड़ा ना रीराइट कर रहा हूं, इसको मैं रीराइट कर रहा हूं, आप अच्छे से देखना, आप नोट कर लेना। मैं इस इक्वेशन के नीचे लिख रहा हूं, मैं इस इक्वेशन के नीचे लिख रहा हूं u1 इक्वल टू v2 माइनस v1, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। यही तो आया था, देखो देखो u1 इक्वल टू v2 माइनस v1, यही आया था। अब इन दोनों इक्वेशन का मैं गेम खेलता हूं, मैं इसको m1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक ही चीज से दोनों साइड मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो दोनों को ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे ये प्लस m1 v1 है, ये माइनस m1 v1 है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा m1 u1 m1 u1 2m1 u1 इक्वल टू, इधर बचेगा m2 v2, इधर बचेगा m1 v2। यहां देखना, यहां m2 नहीं है, यहां भी v2 यहां भी v2 कॉमन आ जाएगा, तो m1 प्लस m2 और v2 आ गया कॉमन। आपको चाहिए क्या था, v2 तो अननोन था, तो v2 इक्वल टू आ गया, ये वाली चीज डिवाइड में भेज दो, तो 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अच्छे से देखो, v2 इक्वल टू कितना आया 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको v1 निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, v1 निकालना है। v1 निकालने के लिए मैं इजीली देखना कैसे करता हूं, एक रिजल्ट याद है मेरे को, u1 इक्वल टू v2 माइनस v1। बच्चे ने बोला यस, मेरे को चाहिए क्या v1, v1 को इस साइड ले आओ, तो v1 इक्वल टू v2 माइनस u1। v2 है कितना, v2 मिल गया सर ये वाला, v2 इज बेसिकली 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू कितना u1 माइनस u1। 2m1 u1 इस माइनस u1। अगर मैं यहां से इस वाली चीज को इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं, m1 m2 पूरा एलसीएम ले लूं, तो नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 2m1 u1, अरे u1 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस m1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो m1 u1, फिर ये m2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m2 u2। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। बोला यस सर। m1 u1 2 टाइम्स है तो एक बच गया, m1 u1 माइनस m2, यहां पे u1 था यार, u2 कैसे कर दिया, ये u1 था ना u1, तो यहां पे u2 नहीं आएगा। फिर से देखो यार कुछ गड़बड़ हो गई थी, m2 इंटू u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दिस इज द v1। एक बात बताओ, ऊपर u1 दोनों में कॉमन है, u1 में कॉमन लेके यहां लिखता हूं, v1 इक्वल टू देखते जाओ m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1, इंटू क्या u1। क्या v1 और v2 मिल गया आपको? ये दोनों फॉर्मूले याद रहे तो याद कर लेना, मैं तो बोलूं मत करो यार। मैं दो ही चीजें बोलता हूं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करा दो और दूसरी ई की इक्वेशन लिख लो। दूसरी किसकी इक्वेशन लिख लो? ई की इक्वेशन लिख लो। यहां पे अपने को एक और चीज गिवन थी कि ई बराबर 1 है तो काइनेटिक एनर्जी भी लगा सकता हूं, पर मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी, लगा सकता हूं वो भी लगा सकता हूं, लेकिन मैंने इन दोनों से ही रिजल्ट निकाल दिया। एनसीईआरटी में देखोगे तो पागल हो जाओगे, मैंने कितना आसानी से रिजल्ट निकाला है। तुम बस देखना ढंग से, थोड़ा ना ब्रेन, थोड़ा खुला माइंड रखना है ना। चलिए ये दोनों रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट के फॉर्मूले को देखना। मैं एक और चीज बताता हूं, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। केस फर्स्ट, इसी में केस फर्स्ट केस क्या है कि अगर दोनों मास इक्वल होगा, इफ m1 इक्वल टू m2, अरे ऐसा भी हो सकता है दोनों बॉल इक्वल है और एक रेस्ट पे, अगर ये m1 और m2 इक्वल हो जाएगा तो सोचो 5 किलो माइनस 5 किलो 0 हो जाएगा ना, मतलब v1 की 0 हो जाएगा। अरे 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 अरे, इफ m1 इक्वल टू m2 देन v1 इक्वल टू 0 एंड v2 इक्वल टू कितना आएगा? v2 देखना, सोचो 2m और नीचे m प्लस m, अरे दोनों मास इक्वल है ना, तो ये भी m 2m और ऊपर भी कितना 2m से 2m गया, सिर्फ u1 बच गया। हो, इस कॉन्सेप्ट से सवाल आते जेईई मेंस और नीट में। सवाल कैसे आता है सुनना। एग्जांपल फर्स्ट,
यहां से एग्जांपल देख लो, यहां से एग्जांपल देख लो कि आपके पास एक 2 किलो की बॉल है और यहां पे भी 2 किलो की बॉल है। ये 5 मीटर पर सेकंड से आती है, 5 मीटर पर सेकंड से, एग्जांपल समझ लेना। और इसकी वेलोसिटी ये रेस्ट पे, और यहां पे इलास्टिक कॉलिजन टेक्स प्लेस। इन दोनों के बीच में कॉलिजन कैसा होता है? E बराबर 1 दे रखा है, इलास्टिक कॉलिजन होता है। तो फाइनल सिचुएशन क्या होगी? अगर मैं इसको बोल दूं A और इसको बोल दूं B, इसको बोल दिया A और इसको बोल दिया B, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, 2 किलो की बॉल है, इधर भी 2 किलो की बॉल है, मास इक्वल, मास क्या? इक्वल, E बराबर 1, इलास्टिक कॉलिजन। तो अगर ये रेस्ट पे है ना, तो ये इससे टकराएगी ना। अगर ये वाली बॉडी इससे टकराएगी तो क्या होगा? ये बी वाली चलने लगेगी 5 से और ये वाली ए वाली रेस्ट पे आ जाएगी। तो आफ्टर कॉलिजन ऐसा कुछ होगा, आफ्टर कॉलिजन ए रेस्ट पे आ जाएगी, मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। कहने का मतलब वेलोसिटी क्या हो जाती है? एक्सचेंज। आफ्टर कॉलिजन ए रेस्ट पे, और बी 2 किलो का था ना, मास दोनों का सेम होना जरूरी है और ई बराबर 1 होना जरूरी है, तो ये चलने लगेगी 5 मीटर पर सेकेंड से। ये कहां से पता चला? यहां से कि v1 0 हो गया और v2 u के इक्वल हो गया, u1 के इक्वल 5। क्या समझ में आया? नहीं आया? यस और नो? बोला यस। अभी तो रुको, अभी 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 गेम खत्म कहां हुआ, इस पे एक और क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेकंड। एक सरफेस है, सरफेस पे 3 बॉल है, यहां पे ए, यहां पे बी, यहां पे सी। दिस इज ए, एक काम करो ए बी अंदर ही लिखता हूं, ए बी सी, और तीनों का मास एम एम एम, तीनों आइडेंटिकल बॉल। कैसी बॉल? आइडेंटिकल बॉल। हर किसी के बीच में कॉलिजन होता है E बराबर 1, यहां भी कॉलिजन होगा तो E बराबर 1, मतलब दोनों के बीच में इलास्टिक कॉलिजन टेक्स प्लेस। कैसा कॉलिजन टेक्स प्लेस? इलास्टिक कॉलिजन। दोनों के बीच में इलास्टिक कॉलिजन होता है, तो फाइनल स्पीड बताओ, ए बी सी की फाइनल स्पीड बताओ, फाइनल स्पीड ऑफ ए बी सी। अगर ये इनिशियली 2 मीटर पर सेकंड से जाता है, कितने से जाता है? 2 मीटर। ये सवाल देखना, इनिशियली ये 2 मीटर पर सेकंड से जाता है और इनिशियली ये भी रेस्ट पे था और ये भी रेस्ट पे। अब समझना, सवाल समझ गए? ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, और ये 2 मीटर पर सेकंड से जाता, बी से ठुकेगा। जैसे बी से ठुकेगा, समझना, इसका कॉलिजन बी से हुआ, बी चलने लग जाएगा और ए रुक जाएगा। ओहो हो, तो वी ए फाइनल, ए के फाइनल वेलोसिटी 0। यस, बी के पास कितना मिल जाएगा? 2। अब बी क्या करेगा? 2 से सी से ठुक जाएगा, क्योंकि सी पास में ही है ना। जैसे सी से ठुक जाएगा, सी चलने लग जाएगा और बी रुक जाएगा, तो बी की भी फाइनल स्पीड 0। फाइनली मतलब फाइनली होता क्या है कि बी भी रुक जाता है, और चलता कौन है? सिर्फ सी चलता है, तो वी सी की फाइनल स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ओहो, इनिशियल ये कंडीशन की वेलोसिटी ट्रांसफर होती रहती है अगर मास सेम हो और ई बराबर 1 हो। क्या ये सवाल समझ में आया? नहीं आया? आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ई बराबर 1 ना हो तो ये ऐसा नहीं होगा। कभी कभी आपने सिनेमा हॉल में या कहीं ना कहीं ऐसा बुक पे देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा, ऐसे करके ऐसे बॉल होती है, ऐसे पास में, बहुत पास। ये क्या कहना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। अच्छा, ऐसे आपने पास में बॉल देखी होगी, सबकी साइज इक्वल। ऐसे अगर मैं किसी एक बॉल को ऊपर उठाता हूं, ऐसे ऊपर उठा के इसको छोड़ देता हूं, तो जैसे ही इससे टकराएगी तो क्या होता है? इसमें E बराबर 1 गिवन होता है और इलास्टिक कॉलिजन, तो ये क्या करेगा? मास सबका इक्वल होता है, तो ये वाली टकरा के इसकी वेलोसिटी लेके ये रुक जाएगा, ये फटाक से कॉलिजन होके इसको दे देगा ये स्पीड, और फाइनली ये ऊपर उठेगी और फिर ये वापस इसे टकराएगी। इसलिए बीच वाली बॉल आपको रेस्ट पे दिखती है। कैसे दिखती है? रेस्ट पे। तो ये सब कॉलिजन की वजह से, ये सब किसकी वजह से? कॉलिजन की वजह से। ये आपने नोटिस किया हो, कभी नहीं किया हो तो मस्त रहो, इसका कुछ नाम होता, मैं भूल गया हूं। अच्छा, पहला केस माना था कि इफ m1 इक्वल टू m2। सेकेंड केस सेकेंड, इफ m2 इज ग्रेटर देन m1। कहने का मतलब मास सेकेंड है जो रेस्ट पे था वो बहुत बड़ा m1 से। ऐसे समझो यहां पे एक हाथी बैठा है। कौन बैठा है? हाथी, एलिफेंट, हाथी बैठा है
और हाथी से एक चींटी आके टकराती है, चींटी, इसको मैं चींटी लिख देता हूं, चींटी। ये चींटी आके हाथी से टकराएगा, हाथी की स्पीड आएगी कुछ कुछ नहीं आएगा ना, हाथी को कुछ नहीं होगा। चींटी जिस स्पीड से आएगी टकरा के वापस चली जाएगी। क्या समझ में आया नहीं आया? यस और नो? तो इसमें ये रिजल्ट कैसे आता वो समझना कि मेरे पास V2 क्या था सर, V2 था बेसिकली 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। और V1 क्या था? V1 था सर m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। अच्छा, अब चींटी u1 स्पीड से आती है तो V2 पे क्या फर्क पड़ेगा? V2 मतलब हाथी, अरे V2 मतलब हाथी का मास बहुत ज्यादा है, m2 मतलब हाथी का मास बहुत ज्यादा है, हाथी रेस्ट पे, हाथी बैठा है, ऐसे समझो हाथी बैठा है। तो एक बात बताओ, हाथी के मास में चींटी का मास जोड़ोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे हाथी ना मास में कीड़ी नो मास जोड़वाती कोई फर्क ना पड़े। ओह सर, नीचे भी m2 और ऊपर देखो, ऊपर चींटी का मास, कहने का मतलब नीचे बहुत बड़ी चीज है, मतलब ये कहीं ना कहीं 1/इंफिनिटी जैसा है, नीचे बहुत ज्यादा है, तो 1/इंफिनिटी जीरो हो जाता है। जीरो हो जाने का मतलब फाइनल वेलोसिटी v2 जीरो हो जाता है, मतलब ऐसा समझो कि v2 जीरो। अब एक और एग्जांपल देता हूं कि आपके सामने ट्रक खड़ा है और कोई साइकिल वाला साइकिल लेके जा रहा है, जोर से बचीट खाएगा तो क्या ट्रक भाग जाएगा? आप उल्टा, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब 1/इंफिनिटी जीरो होता है, मतलब ये फाइनली रेस्ट पे रहेगा। तो ऐसे सवाल सर कैसे करेंगे? ऐसे सवाल में आप समझना होगा, कभी कभी वॉल हो, वॉल से अगर कोई बॉल टकराती है, क्या करती है? बॉल टकराती है, तो ऐसा नहीं कि वॉल भाग जाएगी, वॉल रेस्ट पे रहेगी, मतलब हैवी ऑब्जेक्ट से इलास्टिक कॉलिजन होता है तो वापस उसी वेलोसिटी से रिटर्न होगा। अगर यू से जा रहा है तो रिटर्न भी यू से होगा। ये एग्जांपल कॉपी में नोट कर लो कि हैवी ऑब्जेक्ट से अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन करता है, E बराबर 1 इलास्टिक कॉलिजन करता है तो सेम स्पीड से रिटर्न हो जाता है, सेम स्पीड से रिटर्न हो जाता है। वो भी समझा दो, सेम स्पीड से रिटर्न का मतलब समझा दो। ये m1 में से m2 माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और m1 में m2 जोड़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर भी यूं समझो m2, अरे m1 को नेग्लेक्ट कर दो, और नीचे भी यूं समझो m2, m2 से m2 कट गया, m2 से m2 कट गया, बचा क्या? यहां माइनस बच गया और यहां प्लस था, तो माइनस बच गया ना, तो v1 इक्वल टू आ गया माइनस टाइम ऑफ u1। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि अगर u1 ऐसे था तो माइनस u1 ऐसे होगा, क्योंकि u1 इज व्हाट? वेलोसिटी। u1 ऐसे है ना तो माइनस u1 ऐसे होगा, मतलब चींटी ऐसे जाके टकरा के वापस आ जाएगी। तो ये चीजें एनसीईआरटी में दे रखी है तो मैंने डिटेल में बता दी। अब तीसरा केस सुना जो कि जेई मेंस और नीट में पूछा जाता है, लेकिन इन्होंने नहीं लिया, एनसीईआरटी वालों ने नहीं पढ़ाया। चलो मैं पढ़ा देता हूं। थर्ड केस, इनइलास्टिक पढ़ लिया, इलास्टिक पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अपन पार्शियली इनइलास्टिक। मतलब E की वैल्यू इफ E इज 1 से छोटा और 0 से बड़ा, कौन सा कॉलिजन? पार्शियली इनइलास्टिक, पार्शियली इनइलास्टिक। ओके सर, अब क्या करूं? मैंने बोला कुछ नहीं, तू टेंशन मत ले। पार्शियली इनइलास्टिक में क्या होगा, मेरी बातें सुनना। आपको E गिवन होगा, वापिस वही ऑब्जेक्ट, ये दिस इज द m1, ये वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है? m1। फिर से फोटो बनाना पड़ेगा मेरे को यार, u1 से जा रहा है, यहां पे m2, मान लो रेस्ट पे था, मान लो क्या कर रहा था? रेस्ट पे था। जैसे ही कॉलिजन होगा, m1 की स्पीड लेट से v1 आफ्टर कॉलिजन m1, और m2 की स्पीड लेट से v2, m2 की स्पीड कितनी होगी? v2। कॉलिजन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। बोला ओके सर, मैं क्या करूं सर? मैंने बोला सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले मैंने लगा लिया CM कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कॉलिजन में लगता ही है। तो m1 इंटू u1, m1 इंटू u1 इक्वल टू फाइनली m1 इंटू v1, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। इक्वेशन फर्स्ट। सर अब क्या करूं? एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा क्योंकि E 1 और 0 के बीच में। अच्छा सर, काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस होगा। सर E का फॉर्मूला तो लगा सकता हूं। मैंने बोला यस। बोला सर कैसे लगा? मैंने बोला इधर आ,
देख मैं सिखाता हूं। ई होता क्या है, बोला ई सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 अपॉन अप्रोच क्या भाई साहब, तो रेस्ट पे u2 0 है तो u1 माइनस 0, u1 माइनस 0, ये इस साइड मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया e इंटू u1 इक्वल टू v2 माइनस v1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सर अब क्या करूं, मेरे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, क्योंकि v1 और v2 नहीं पता। ऐसे समझो मास गिवन है, m1 m2 आपको पता है, ये 2 किलो, ये 3 किलो और ये 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये और ये नहीं पता है। v1 एंड v2 आर अननोन। ओह सर इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने बोला इस इक्वेशन को मैं यहां लिखता हूं, e इंटू u1 इक्वल टू v2 माइनस v1। अब देखो मैं गेम कैसे खेलता हूं, मैथ्स मेरी देखना, फिर बोलता हूं मैथ्स मेरी देखना, बता दो आपकी इंफॉर्मेशन की, काइंड इंफॉर्मेशन के लिए 100 आउट ऑफ 97 थे मैथ्स में 12th बोर्ड में, तो मैथ्स मेरी फिजिक्स से भी खतरनाक थी, बट मेरा इंटरेस्ट ज्यादा फिजिक्स में, ठीक है। अच्छा कई बच्चों को अब भरोसा हो गया कि चलो ये ठीक पढ़ाएगा, ओके। m1 u1 m1 v1 m2 v2। एक बात बता, यहां m1 v1 प्लस का अगर यहां m1 v1 माइनस दिख रहा है, मैं एक काम करूं पूरे को m1 से मल्टीप्लाई कर दूं। बच्चे ने बोला m1 m1 m1, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करोगे इस साइड आएगा m1 u1 प्लस ये वाला m1 इंटू e इंटू u1 इक्वल टू, इधर देखो m1 v1 प्लस माइनस गया, इधर बचा m1 v2 और इधर बचा m2 v2, v2 कॉमन आ गया, बचा क्या m1 प्लस m2 इंटू v2। आपको क्या मिल जाएगा, यहां से v2 मिल जाएगा। v2 की वैल्यू सीधा ये m1 m2 डिवाइड में भेज दो, तो यहां से v2 की वैल्यू क्या मिली वो देखो, v2 इक्वल टू m1 u1। क्या मैं इसको इनिशियल मोमेंटम लिख सकता हूं, pi, मेरा फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ये फॉर्मूला याद रखना, v2 इक्वल टू pi प्लस ये शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला याद करो, प्लस e इंटू m1 u1, e इंटू m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। कुछ समझ में आया नहीं आया? दिस इज द v2 क्या लिखा, p इनिशियल प्लस e इंटू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर सोचो ये u2 भी होता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसके पास स्पीड u2 भी होती ना तो कोई नहीं फर्क पड़ता, m2 u2 pi में आ जाता, m2 u2 किस में आ जाता, pi में, किस में आ जाता, pi में। समझने की कोशिश करना। और यहां पे e के साथ में क्या होता है, u1 माइनस 0 है ना, ये u1 माइनस u2 हो जाता। देखो समझ में आ रहा, अगर मैं ये भी केस ले रहा हूं कि रेस्ट पे नहीं होता तो कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें प्लस m2 u2 आ जाता तो pi में आ जाता, किस में आ जाता, pi का मतलब इनिशियल मोमेंटम, ओके सर। और क्या आ जाता, e इंटू u1 माइनस u2। ओहो सर बातें तो समझ में आ रही है आपको। v2 इक्वल टू pi प्लस e इंटू m1 u1 माइनस 0, u1 माइनस 0, u1 माइनस 0। देखो u1 माइनस 0। जब आपको v2 निकालना था यहां पे आया m1, क्या आया m1। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक किताब में नहीं मिलेगी, अगली शॉर्ट ट्रिक, ये जेई मेंस और नीट में एक लाइन में आंसर, कितनी लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर। v1 निकालना तो pi प्लस, जब आपको v1 निकालना है ना तो e तो आएगा लेकिन m2 आएगा, 1 निकालना है तो m2 आएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, u2 माइनस u1। यहां पे था u1 माइनस u2, अरे जीरो की जगह क्या है, u2। ओहो, तो यहां आ जाएगा 0 माइनस u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, नीचे तो टोटल मास आएगा ही, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो, ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो। इन फॉर्मूला से सवाल चुटकियों में होंगे, ऐसे एक लाइन में आंसर निकालोगे, कितनी लाइन में, एक लाइन में आंसर निकालोगे। चलिए तो मैं ये फॉर्मूला फिर से लिखवा देता हूं, ये फॉर्मूला फिर से लिखवा देता हूं और फिर उस पर सवाल देता हूं। दिस इज u1, दिस इज u2, ऐसे समझिए रेस्ट पे नहीं है, इसकी m1 v1। आपको जैसे v1 निकालना है
आपको ये गिवन है m1 u1 गिवन, m2 गिवन, u2 गिवन, आपको v1 एंड v2 अननोन है। मैं बोलता हूं v2 सीधा निकालो, v2 इक्वल टू p इनिशियल प्लस, जब 2 निकाल रहे हो e तो आएगा लेकिन मास का 1 आएगा, जब यहां 2 है तो मास का 1 इनटू u1 माइनस u2, जब 1 है तो 1 पहले अपॉन टोटल मास। ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक याद करने का तरीका बता रहा हूं, ट्रिक याद कर लो। अरे ट्रिक है, नहीं तो फिर पूरा ये सॉल्व करना पड़ेगा। मैं तो बोलूं ट्रिक है, याद कर लो, एनसीईआरटी में है नहीं, नीट और जेईई मेंस में है। अब जैसे v1 निकालना है, बच्चे ने बोला यस पी तो आएगा, पी का मतलब इनिशियल मोमेंटम प्लस प्लस और क्या, जैसे यहां v1 निकालना है e तो आएगा लेकिन m2 आएगा, क्योंकि 1 निकालना है तो 2 आएगा, 2 आएगा तो u2 पहले आएगा, क्योंकि 2 है ना, यहां पे m2 आ गया तो u1 पहले आ जाएगा, u2 पहले आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। ये ट्रिक याद कर लो, मेरी सुनो तो ये ट्रिक याद कर लो। अगर ये ट्रिक दोनों फॉर्मूले याद होंगे ना, सवाल ऐसे होंगे, कॉलिजन का कोई भी सवाल नहीं अटकेगा। क्या बात कर रहे हो सर? यस, आओ जल्दी करते, आओ जल्दी करते, कॉलिजन को निपटाते सर। ठीक है, कैसे निपटाते सर? आज पहला सवाल, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि यहां पे आपको एक मास दे रखा 5 किलो का, और ये वाला जा रहा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड से। कितने से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। और यहां पे एक मास दे रखा आपको 3 kg का। कितने केजी का? 3 kg का। और ये वाला आपका जा रहा है इस साइड, ये वाला आपका इस साइड जा रहा है, ये वाला आपका इस साइड जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। 10 से तो लोगे तो कॉलिजन नहीं होगा। एक काम करते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से। आप समझने की कोशिश करना, ये आपको गिवन है। क्या गिवन है? m1 u1 m2 u2। ऑब्वियसली ये 10 मीटर पर सेकेंड ज्यादा है, 5 किलो वाला 3 किलो के पीछे जाके ठुकेगा, मतलब कॉलिजन होगा। तो आफ्टर कॉलिजन कैलकुलेट। अच्छा सर ई तो दिया ही नहीं, मैं बोलता हूं ई बराबर 1/2 लो, ई बराबर 1/2। आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन कैलकुलेट v1 एंड v2, कैलकुलेट v1 एंड v2। बोले बच्चे, बोले सर कैसे निकाले, कैसे निकाले? मैंने बोला फॉर्मूला, आपको v1 निकालना है। पीआई क्या होता है? पीआई इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इसका कितना? 5 × 10 इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले पीआई लिखो, 5 × 10, डायरेक्शन जरूरी है, प्लस 3 × 5, ये भी पॉजिटिव है तो 3 × 5। पीआई कितना आ गया? ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 50। और ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 3 15, 50 और 15, 50 और 15 कितना आ गया? 65। अरे देखो ना, 50 और ये कितना है? 15, 60 और 65, 65 आ गया। ओके सर, अब तो गेम खत्म कर देंगे। मैंने बोला कैसे करोगे? बोला आओ सर। मैंने बोला v1 निकालना है। बोला यस, v1 इक्वल टू पी आई कितना? 65 प्लस ये कितना? 1/2। m2 कितना सर? m2 ये पड़ा 3 किलो इंटू u2 कितना सर? u2 सर 5 है, माइनस सर u1 कितना? u1 10 है। कितना है? 10 है, अपॉन m1 प्लस m2। 5 और 3 कितना हो गया? 8। आंसर आ रहा है सीधा 65 प्लस ये 5 में से 10 गए, कितने बच गए? माइनस के 5। माइनस के 5 3 से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस के 15, तो यहां पे प्लस नहीं बचेगा, माइनस के 15/2 अपॉन 8। तो यहां से कितना आ जाएगा? 65 × 2, अरे 130, अरे 60 120, 5 5 10 130, 130 माइनस 15/16। सीधा आंसर आ रहा है 130 माइनस 15 कितना? 115/16, 115/16 मीटर पर सेकेंड। लो, आपने v1 इतना टफ सवाल कर दिया। हाँ, बस करना क्या था? आपको पीआई लिखना था। क्या लिखना था? पीआई। अब आपको v2 निकालना है, फटाफट v2 निकालो। आ जाओ v2 निकालो। v2 इक्वल टू है क्या? पीआई कितना? 65 प्लस ये कितना? 1/2। m1 कितना था? 5 किलो।
इंटू U1 कितना था 10 माइनस 5 अपॉन टोटल मास 8 किलो। अब फिर से कैलकुलेशन कर दो, ये आएगा 5 इंटू 5 25, अरे 10 में से 5 गया प्लस के 25, तो इस बार आ जाएगा, देखो 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 देखो, V2 की वैल्यू आ जाएगी 65 प्लस 25/2 प्लस का अपॉन 8। इसको सॉल्व करो फटाफट फटाफट, 130 प्लस 25, 130 प्लस 25 155, 155/2 और 8 कितने 16 आंसर। अरे ये आंसर थोड़ा गंदा आया, 155/16 डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि सवाल मैंने ही बनाया, सवाल अभी हाथों हाथ बनाया। सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाना आ रहा है नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट आएगा तो सवाल तो कुछ भी बनाया जा सकता है। आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। क्या तगड़ा होना चाहिए? कॉन्सेप्ट। चलिए तो मैं यहाँ पे एक होमवर्क छोड़ के जाता हूं आपके लिए। कल के वीडियो में लास्ट क्लास में कल के वीडियो में मैंने लास्ट एग्जांपल 2 किलो और 3 किलो वाला दिया था, 2 किलो और 3 किलो वाला दिया था। एक 2 किलो की बॉडी थी, एक 3 किलो की बॉडी थी, उनके बीच में E बराबर 1 लिया था और उससे आप V1 और V2 इस ट्रिक से निकाल के देखना, एकदम आंसर मैच करेगा, एकदम आंसर मैच करेगा। चलो आगे बढ़ते एक और एग्जांपल करते हैं, सेकंड एग्जांपल फटाफट कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड, आपके पास एक 4 किलो की बॉल है, 4 किलो की बॉल इस साइड जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से, कितने से जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से, और एक दूसरी वाली बॉल है 6 केजी की बॉल, कितने केजी की बॉल 6 केजी की बॉल, इस साइड आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से, कितने से आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से। समझने की कोशिश करना, एक बॉल इस साइड एक बॉल इस साइड, दोनों आ रही है और हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है। क्वेश्चन समझना मेरा, हेड ऑन कॉलिजन, कौन सा कॉलिजन हो रहा है? हेड ऑन कॉलिजन। बच्चे ने बोला ओके सर, और E बराबर दे रखा है आपको 1/2, मतलब सर E बराबर 1/2 दे रखा है, तो आफ्टर कॉलिजन V1 एंड V2 निकालो, V1 एंड V2, V1 किसकी 4 केजी की और V2 6 केजी की। बच्चे ने बोला ओके सर, इसको मैं M1 समझ लो, मैंने बोला ओके, इसको मैं सर M2 समझ लो, ओके, इसको मैं U1 समझ लो, मैंने बोला ठीक है, इसको मैं सर U2 समझ लो, मैंने बोला ठीक है। क्या निकालना है? V1 मतलब M1 की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। सर V1 ट्रिक क्या कहती है? PI, याद है ना, PI प्लस, जब V1 निकालते हो तो यहाँ पे E तो आएगा, E के साथ M2 आएगा, इंटू U2 माइनस U1, अपॉन में तो M1 प्लस M2 आना ही है। बच्चे ने बोला यस सर, मैंने बोला आगे बढ़, PI कितना, अब PI अलग से कैलकुलेट कर लो। PI इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम कितना, इसका 4 इंटू 15, 15 चौके 60, 60 किधर है? इस साइड पॉजिटिव, तो 60 पॉजिटिव, और इस साइड नेगेटिव आ जाएगा, 6 इंटू 5 कितना 30, अरे यार तो माइनस का 30। ये माइनस 30 क्यों किया? क्योंकि अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये पॉजिटिव लेते हो तो ये वाली चीज नेगेटिव होगी, दैट्स व्हाई नेगेटिव लिया है। ओके सर, 60 माइनस 30 कितना आ गया 30, तो PI आ गया 30, तो PI रखो 30 प्लस E कितना 1/2, M2 कितना 6, U2 माइनस U1, यहां ध्यान रखना U2, समझना, गलती हो जाती बच्चों से, बड़े बच्चों से। U2 किधर है? इस साइड वाली डायरेक्शन तो नेगेटिव है ना, सो -5 लेना। क्या लेना? -5 माइनस U1, क्या U1 तो इस साइड है तो पॉजिटिव ही लेना, तो 15 अपॉन में टोटल मास 4 और 6 10 किलो, 10, ऊपर देखो क्या आया, इससे ये वाला कट गया 3 टाइम्स, ये कितना आया 5 और 15, 15 और 5 माइनस के 20 किससे मल्टीप्लाई हुए 3 से, यानी कि माइनस के 60, ये माइनस के 20 इससे मल्टीप्लाई हुआ ना, तो माइनस के 60, 30 में से माइनस के 60 गए, 30 माइनस 60 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा -30/10, यानी कि -3 मीटर पर सेकेंड। माइनस का क्या मतलब? माइनस का मतलब ये ऐसे नहीं जाके अब वापिस आएगा इस स्पीड से, तो 4 किलो ऐसे लौट के जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड से। ओके सर, दिस इज द V1।
अभी तो V2 निकालना बाकी है ना, चल V2 निकालते हैं। ये हटा रहा हूं, जल्दी जल्दी नोट कर लो। माइनस का मतलब लौट के जाएगा, अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है प्लस एक्स को तो माइनस पीछे की तरफ। ओके, V2 निकाल। फॉर्मूला सर क्या कहता है? फॉर्मूला कहता पीआई प्लस ई तो आएगा, यहां निकाल रहे हो V2 तो मास आएगा m1 का, इनटू जब m1 आ गया तो u1 माइनस u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बच्चा बोला ओके सर, पीआई कितना? अभी निकाला था, पीआई आया 30 प्लस ई कितना 1/2, m1 कितना मास 1 कितना 4 kg, u1 कितना प्लस का 15 माइनस u2 कितना, u2 5 है लेकिन माइनस का 5 है, एक तो बीच में माइनस है और u2 खुद नेगेटिव है, माइनस ऑफ -5 डिवाइड बाय 4 और 6 कितने, m1 प्लस m2 10 किलो, तो 30 प्लस ये कट जाएगा 2 टाइम्स 15 और प्लस 5 20, 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 कितने 40, 40 और 30 कितने 70, 70/10। थोड़ी गणित आनी चाहिए यार। 15 और 5 20, 20 इंटू 2 कितने 40, 40 में 30 जोड़ो 70, 70/10 कितना 7 मीटर पर सेकंड। 7 मीटर पर सेकंड का मतलब प्लस 7 का मतलब ये वापिस ऐसे जाएगा, मतलब 4 किलो ऐसे जाएगा 3 मीटर पर सेकंड से, 3 मीटर पर सेकंड से, और 6 किलो ऐसे जाएगा 7 मीटर पर सेकंड से। क्या समझ में आया नहीं आया? यस और नो? बोले यस। तो क्या इनिशियल मोमेंटम था उतना फाइनल मोमेंटम है क्या? मैं एक और बात बता दूं, ये आंसर सही है या गलत है? मैं चेक करवाऊं। 6 इंटू 7 कितना 7 संग 42, मोमेंटम 42। इसका मोमेंटम देखो 4 3 12, लेकिन ये मोमेंटम नेगेटिव होगा क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है ना। अरे मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, P इक्वल टू m इंटू वी, जो v की डायरेक्शन होगी वही तो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, सो दिस मोमेंटम इज नेगेटिव। 42 इस तरफ और 12 माइनस का, तो 42 में से 12 गए 30 बचना चाहिए। देखो इनिशियल मोमेंटम भी 30 था, फाइनल मोमेंटम भी 30 है, मतलब ये आंसर सही है। इसका 7 मीटर पर सेकंड इधर और इसका 3 मीटर पर सेकंड इधर। क्या आंसर समझ में आया नहीं आया? ये था जेईई मेंस और नीट के लिए, ये था जेईई मेंस और नीट के लिए बस।